20 मार्च 2025 दिन गुरुवार का है और चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की छठ की विशेष तिथि है। शीतला सप्तमी आने वाली है, शीतला अष्टमी आने वाली है और जिसे हम बसोड़ा के नाम से भी जानते हैं, बसोरा के नाम से भी जानते हैं। उन उपायों के पहले इस गुरुवार को मतलब 20 मार्च को आपको कौन से उपाय करना है उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पहला उपाय है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जिनका गुरु सही नहीं चल रहा हो, बृहस्पति सही नहीं चल रहा हो, उनके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी बनी रहती है। जिस काम में हाथ डालते हैं वह काम पूरा नहीं होता है, व्यापार में उन्नति नहीं होती है, ना ही नौकरी मिलती है, अर्थात बृहस्पति चमक नहीं रहा है तो आपके जीवन में कष्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको एक बार काशी विश्वनाथ जाना है और काशी में जाने के बाद आपको वहाँ पर बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, बृहस्पतेश्वर महादेव एक मंदिर है, वहाँ पर जाकर पूजन अर्चन करना है, अभिषेक करना है और बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श कर लेना है। और इसके बाद आप जो वहाँ पर पंडित जी हों, ब्राह्मण देवता हों, उनसे कहना है कि बृहस्पतेश्वर महादेव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को लेना है, उनसे लेकर आ जाना है, विनती करके लीजिए, वो दे देंगे आराम से और वह लेकर आपको घर पे आ जाना है। बस इतना ही करना है। आपने पुखराज पहना या नहीं पहना, हीरा माणिक आदि पहना या नहीं पहना, वह बेलपत्र इतना कार्य कर देगी, जीवन में कभी भी आपको धन संपदा की कमी नहीं रहने वाली है। अब उस बेलपत्र को आप लेमिनेशन करा सकते हैं या फिर अपने घर में किसी पूजन की पुस्तिका में रख सकते हैं, जैसे आपके पास रामायण हो, आरती संग्रह हो, शिव पुराण हो, हनुमान चालीसा हो, कोई भी आपके पास भगवान की पुस्तिका है उसमें आप उस बेलपत्र को रख सकते हैं। पर अगर आप काशी विश्वनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर के नज़दीक में भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको अपने घर से एक कलश जल भरना है। एक कलश जल भरने के बाद एक बेलपत्र लेना है, नज़दीक के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वह बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जो होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना शुरू करना है। सीधे बेलपत्र के ऊपर भी जल अर्पित कर सकते हैं या फिर आप सबसे पहले गणेश भगवान, इसके बाद शरण कार्तिकेय, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग का कटी भाग, माता पार्वती का हस्तकमल और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र पे अर्पित कर देना है। और इसके बाद इस बेलपत्र को आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त करके घर लाना है और घर पर आपको किसी भगवान की पुस्तिका में या फिर जो भी आपके पास है उसमें रख देना है। वह बेलपत्र वर्ष भर आपके अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने वाली होती है। जिस क्षेत्र में आप प्रयत्न करेंगे उसमें आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर जो कि आप इस गुरुवार को कर सकते हैं। अगर आपके नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या है या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो आपको एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। एक कलश जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और शिवलिंग पे पूरा जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि कहाँ पर आपको अपनी हथेली का स्पर्श करना है। इसके बाद जिस हथेली का आपने स्पर्श उस स्थान पर किया है उसे आपको अपने नेत्रों के ऊपर फेर लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए फेर सकते हैं, अपने मस्तक में फेर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आंख बंद करके पलकों के ऊपर भी फेरेंगे तो भी आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी ने नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या होने पर यह उपाय करने को कहा है। इसके साथ ही साथ इस उपाय को आप मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, पर उसका तरीका थोड़ा अलग है। नेत्रों वाले उपाय से पहले हम आपको यह बता दें कि आपको डॉक्टर को भी दिखाना है। डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट का है वह सभी करना है, पर साथ ही साथ सिर्फ पर विश्वास रखते हुए उस सरल और आसान उपाय करना है, आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। अब इस उपाय के अंतर्गत आप यह भी कर सकते हैं कि अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। बस आपको जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 3 बार स्मरण करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, जो भी आपको ठीक लगे वह मंत्र का 3 बार स्मरण करना है। अपनी जो भी मनोकामना है वह बोलना है और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और मंत्र, जो भी मंत्र आपने बोला है उसका उच्चारण कर लेना है। मतलब मनोकामना बोलने के पहले और बाद में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलना है। मात्र इतना कर देने से 3 माह के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह उपाय आप जो गुरुवार है 20 मार्च का उस दिन कर सकते हैं, अन्य दिन भी कर सकते हैं। और पहला उपाय जो आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का बताया था वह उपाय सिर्फ आपको गुरुवार के दिन करना है। वीडियो उपयोगी लगा हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।